दियाली साहब, जनरल रिटायर फैज़ हमीद, इनकी गिरफ्तारी और अब जिस तरह कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़, आप इसे किस निगाह से देखते हैं? क्या ये एक रूटीन का प्रोसेस है कि किसी के खिलाफ शिकायत आना और उस पर कोर्ट मार्शल होना, या कि इस खबर को गैर मामूली समझा जाए? देखिए, बहुत शुक्रिया। अहम मामला है। 4 इसके जो अहम पहलू हैं वो आपके सामने रखता हूँ। पहली बात ये है कि ये जो कार्रवाई की गई है फॉर्मर DGISI और फॉर्मर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अमल दरामद के नतीजे में अमल में लाई गई है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दी थी वज़ारत दिफा को, और फिर वज़ारत दिफा ने ये तमाम इंक्वायरी की ऑर्डर की, और उसके बाद जो कल प्रेस रिलीज सामने आई है वो इस बात का सबूत है कि 7 मई को जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई थी कि एक सर्विंग मेजर जनरल जो हैं वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के हवाले से तहकीकात की सरबराही कर रही हैं। तो अब तकरीबन 3 माह के बाद ये प्रेस रिलीज का सामने आना ये साबित करता है कि इस इंक्वायरी के नतीजे में वो शवाहिद और सबूत हासिल हो गए हैं, जिसके तहत आइन, कानून, आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो दीगर ज़वाबित हैं उनकी खिलाफ वर्जी साबित हुई है, इसलिए उनको तहवील में ले लिया गया है। दूसरा पहलू जो है, मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एक तरह से ये बात साबित हुई है कि पाक फौज का जो निज़ाम है वो आइन, कानून और आला अदलिया के फैसलों की का एहतराम करता है और उस पर अमल दरामद करता है। तीसरा पहलू जो है वो ये है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम पाकिस्तान के जूनियर ऑफिसर्स और जवानों के लिए भी है कि कोई बड़े से बड़ा अफसर भी हो, अहम तरीन अपॉइंटमेंट्स पे रहा हो, वो भी डिसिप्लिन और कवायद और ज़वाबित का पाबंद होता है और कानून से बालातर नहीं होता। ये इसलिए ज़रूरी है कि जूनियर ऑफिसर्स और जवान जो हैं वो एहतराम और एतमाद अपनी कमान का, हाई कमान का बरकरार रखें। चौथा पहलू जो है वो रिटायर्ड अफसरान के लिए है कि वो जब रिटायर भी हो जाते हैं और अगर वो किसी हसास अपॉइंटमेंट पे रहे हों, उनके पास कुछ सेंसिटिव मालूमात हों या उनके पास ऐसी पोजीशन रही हो, तो उसको रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो मुल्क व कौम के मफाद और इदारे के इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल करने की ज़ाती मफाद के लिए कोशिश करें तो वो भी कानून के दायरे से नहीं बच सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम मैं समझता हूँ हमारी अदलिया और सिविलियन इदारों को भी है कि जिस तरह फौज ने एक खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया है, तवक्को है कि किसी भी प्रेशर और बयानिए से बालातर होके बाकी इदारे भी इसी तरह। अच्छा सर, अब आगे इस मामले को, ठीक है, आपने बड़े अच्छे से आपने उसको इलेबोरेट भी कर दिया आसान अल्फाज में, जो कि सबकी समझ में भी आ गया। अब ऐसे में इस मामले को आगे आप किस तरह से देख रहे हैं? इल्जामात साबित होने के बाद जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को कितनी सजा दी जा सकती है? ये समझा जाए कि कुछ इल्जामात साबित हो गए तभी तहवील में लिया गया है, तभी कोर्ट मार्शल हो रहा है? बिल्कुल जी, देखें, मैं कह रहा हूँ जिस तरह 7 मई को इस बात की सरकारी सतह पे DGISPR ने तस्दीक की थी कि इनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और एक सर्विंग मेजर जनरल ये कर रहा है, तो मई, जून, जुलाई और अब चौथा महीना आ चुका है, तो 3 माह के बाद बाज़ाब्ता तौर पे इस बात का ऐलान, प्रेस रिलीज का आप टेक्स्ट और मतन देखें तो उसमें 3 बातें वाज़ेह हैं। एक तो ये कि इनके खिलाफ कई ऐसे इल्जामात हैं जो कि जिनके सबूत मिल चुके हैं। दूसरी बात, एक पर्टिकुलर केस का जो है टॉप सिटी का भी हवाला दिया गया और आर्मी एक्ट की वायलेशन रिटायरमेंट के बाद साबित हुई है। इसका मतलब ये है कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने अपने असर रसूख और मालूमात का नाजायज या अली साहब, अभी दो अहम बातें हो गई। एक ज़ाहिर है टॉप सिटी का केस, और फिर रिटायरमेंट के बाद अपने जिस तरीके से तरीक़ेकार को रखा कि अगेंस्ट मिलिट्री कुछ ना कुछ तो किया गया है, जिसकी वजह से हम ये मामला कोर्ट मार्शल वाला देख रहे हैं। जो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जो कोर्ट मार्शल की टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, ये इसका लिंक टॉप सिटी से होता है या कि रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसा हुआ है, जो कि 9 मई की बात भी हो रही है, बहुत सी और बातें भी हो रही हैं, और ऐसे में ज़रा ऑपरेशन आदम इस्तेहकाम का जिक्र भी होता है। इसको किस निगाह से देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के बाद के मामले को लिंक किया जा रहा है कोर्ट मार्शल वाले एलिमेंट से? देखें, इसके 3 पहलू हैं। एक कौमी सलामती का पहलू है, कौमी और एक कानूनी पहलू है, और तीसरा सियासी पहलू है। जो कौमी सलामती का पहलू ये है कि चूंकि वो हसास तरीन ओहदों पर फायज रहे हैं, DGISI भी रहे हैं, पेशावर भी रहे हैं, तो पोस्ट रिटायरमेंट
वायलेशन ऑफ आर्मी एक्ट का ये मतलब है कि उनके पास कुछ ऐसी मालूमात या उनके ऐसे राब्ते रहे हैं जिसके तहत वो पाबंद हैं कि वो ना तो उनको किसी से शेयर कर सकते हैं और डिस्क्लोज कर सकते हैं अनऑथराइज बंदे को, और ना ही वो किसी सियासी सरगर्मी में 2 साल तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी उन्होंने वायलेशन की है तो और उसका मैसर आ गया है तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया अली साहब, बहुत शुक्रिया अली साहब। सॉरी वक्त बड़ा, लेकिन ज़ाहिर है ये इंपॉर्टेंट मामला था, इसमें हम बात कर रहे थे। नाज़रीन, हमें आगे बढ़ना है, ये तो एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन थी जिस पर हम बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के मौसम की बात करते हैं, और जब बात पाकिस्तान